Hello everyone, I hope you are doing well. I am BK Kobre, Faculty of IT. So let's start with first chapter, Advanced Web Designing. Before moving, before starting this chapter, we discuss some basics of HTML, and after that we move towards Advanced Web Designing. Okay. So what is the hypertext HTML? It is the hypertext markup language is the standard markup language for document design to be displayed in web browser. ये वो लैंग्वेज है जैसे जैसे मान लो अगर मैं किसी वेबसाइट को विजिट करता हूँ, सपोज ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे जो भी कंटेंट हम देख पा रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो सका है विद द हेल्प ऑफ HTML. हम HTML की मदद से इसमें जो भी कंटेंट दिख रहे हैं हम उसमें पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, वो हम आगे समझेंगे इसको. वैसे भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो उसके बारे में, फिर भी हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे. ठीक है. So what is the features of HTML? HTML is simple. It is very easy to understand and modify. Actually, HTML is a tag-based language, so we can easily understand as well as the modify. Okay, how can it happen? We will see later. Okay. See, it uses tag to define an element in document. Therefore, it provides a flexible way to design web pages. Okay. Next feature क्या है? It allows connecting web page using hyperlinks and therefore enhance the user's browsing experience. अब hyperlink क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. मान लो ये एक वेब पेज है. ठीक है, अब मुझे इस वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज में जाना है या फिर इसके कनेक्टिंग पेज में जाना है, तो यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रही है, नेक्स्ट पेज. इस पर जैसे क्लिक करता हूँ ये मुझे एक नए पेज पे लेके चला जाता है. सो हम इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक. वही बोला गया है, देखो. It allows connecting web pages using hyperlink and therefore enhance browsing experience. ठीक है, वही बोला गया है. An HTML document can be displayed on any operating system. Therefore, it is platform independent. How it is platform independent? हम इसे platform independent कैसे बोलेंगे? क्योंकि देखो, जो भी HTML का या कोई भी वेब पेज होता है उसको रन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ही ज़रूरत पड़ती है. और वेब ब्राउज़र हम हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं. सो दैट्स वाई जो भी वेब पेज है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इनडायरेक्टली फिजिबल होता है. ओके, इसलिए उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा गया. इट अलाउज नेक्स्ट फीचर है, इट अलाउज डेवलपर टू ऐड पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस टू द वेब पेजेस, मेकिंग देम मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव. हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि हमें HTML ऐसे फीचर्स देता है जिससे हम उसमें डेटा तो डाल ही सकते हैं, जैसे टेक्स्ट डेटा जो भी है वो तो पुटअप कर ही सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स डाल सकते हैं, ऑडियोज डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं. जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसमें डेटा पुट कर सकते हैं. तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? HTML की वजह से. ओके, ठीक है. HTML is not case sensitive. You can type tags in lowercase or uppercase. Okay. देखो, केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि चलो पहले लोअर केस अपर केस समझते हैं. लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स.
और अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, सिंपल। ठीक है, अब होता क्या है, कंप्यूटर साइंस में ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है, ये बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि वो कुछ पर्टिकुलरली स्मॉल लेटर में ही हमें टाइप करना, यानी उस लैंग्वेज को लिखना पड़ता है, या फिर कभी अपर केस लोअर केस यानी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो केस सेंसिटिविटी होती है, वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, लेकिन HTML में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी टैग को किसी भी तरह से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो ये था इसका लास्ट फीचर। अब हम देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम प्रैक्टिकल से देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। चलो प्रैक्टिकल से ही समझते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हम इसको किस तरह से हम उसको HTML फाइल बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मिनट। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करूँगा नोटपैड। चलो, सबसे पहले जो भी हमें HTML फाइल बनानी है उसके कुछ टैग्स हैं, जैसे HTML। मैं लेता हूँ HTML और /HTML। जो भी डेटा इन दो टैग के बीच में जो भी टैग्स डालेंगे वही उस वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट हो पाएंगे। ठीक है, तो इन दो टैग, ये तो सिंपल है, HTML और /HTML, ये इसका ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, पेयर्ड अनपेयर्ड क्या है, ये सब हम देखेंगे आगे में। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो। इसके ओरिजिनली दो स्ट्रक्चर होते हैं। दो स्ट्रक्चर मीन्स उसके, ये तो एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया HTML एंड /HTML, और उसके बीच में दो सब स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है बॉडी पार्ट और एक होता है हेड पार्ट। सबसे पहले हेड पार्ट को समझते हैं। ठीक है, हेड, टाइटल /टाइटल। ठीक है, अब ये जो इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, हेड। अब ये जो पार्ट हो गया है हम इसे बोलते हैं हेड पार्ट। हम जो भी डेटा इसमें पुटअप करेंगे टाइटल /टाइटल या हेड/हेड के बीच में, वो हमें हीडर, वेब पेज के हीडर या वेब पेज के हीडर पे शो करेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, और पहले समझ लो दूसरा भी एक स्ट्रक्चर है इसमें, बॉडी और /बॉडी। बॉडी, बॉडी। अब ये जो बॉडी होता है, इस बॉडी में हम HTML के पूरे कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि चलो समझते हैं एक वन बाय वन। सपोज मुझे यहाँ पे टाइटल डालना है आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज। ठीक है, और इसकी बॉडी क्या होगी, हेलो वर्ल्ड। चलो इसको पहले सेव करते हैं। तो इसको सेव करने का भी एक तरीका है। इसे सेव में जाना है, इसको मुझे सेव करता हूँ demo1 demo1.html, demo1.html फाइल से उसको सेव करना है, और इसको करता हूँ सेव।
अब मुझे रन करना है तो उस फोल्डर, जिस फोल्डर में मैंने इसे सेव किया है उस फोल्डर में मुझे जाना है। इसमें सेव किया था ये डेमो 1। ओके, इसको करता हूँ रन। देखो जो भी पार्ट मैंने हेडर में डाला है, देखो जो भी पार्ट मैंने हेडर में डाला है, हेड और स्लैश हेड के बीच में देखिए मैंने इसका टाइटल डाला है। टाइटल एक टैग है जिसके हेल्प से हम उसके टैब टैब पे उस डेटा को पुटअप कर सकते हैं, जो भी डेटा हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हेडर पे। तो देखिए ये हो गया उसका हेडर पार्ट, और ये हो गई उसकी बॉडी। जो भी कंटेंट हम इन बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में लिखा जाएगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमने यही डाला था। चलो अब इसके पीपीटी पे क्या समझते हैं। देखो HTML और स्लैश HTML ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है। ओके, जो भी हम डेटा इसमें पुटअप करेंगे वो हमें डिस्प्ले होगा। जो भी टैग यूज़ करेंगे, डेटा जो भी पुटअप करेंगे वो सब हमें वेब ब्राउज़र पे, वेब पेज पे शो करेगा। ठीक है, तो देखिए वही बोला मैंने, टाइटल हेडर। हेडर में क्या होता है, द टैग कंटेन द टाइटल एंड द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज, वही बोला गया। ठीक है, और बॉडी पार्ट के लिए क्या बोला, दिस टैग कंटेन्स द एंटायर कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जो मैंने आपसे अभी समझाया वही बात है यहाँ पे। ठीक है, title slash title, this tag is used to give a title to the web page. It appears at the top of the browser window। जो मैंने बताया आपको, जब वो टैब ओपन हुआ था उस पर हमने जो भी आर्ट्स कॉमर्स और साइंस कॉलेज का नाम डाला था वो वहाँ पे डिस्प्ले किया है। ठीक है, नेक्स्ट साइड क्या है, हाँ अब समझो यहाँ पे टाइप ऑफ स्टैक। ठीक है, अब दो टाइप के टैग्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पेयर टैग, अनपेयर टैग। पहले हम समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, अ पेयर टैग कंटेन ऑफ द टू टैग्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ओपनिंग टैग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड अ क्लोजिंग टैग। This tag contains the text in between which the effect of the tag will be applied। ठीक है, अब ये क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग क्या होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। जैसे ये HTML के साथ ये स्लैश HTML हमें इसे ओपन और क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया है पेयर टैग। ठीक है, इसे बोलते हैं पेयर टैग। जैसे कि HTML स्लैश HTML, जैसे हेड स्लैश हेड, टाइटल स्लैश टाइटल, ये सब बॉडी स्लैश बॉडी, ये सब पेयर टैग्स है। ठीक है, जो भी डेटा हम इसके बीच में डालेंगे वो उस टैग के एक्शन को परफॉर्म कर देगा। जैसे कि अगर मैं इसको डालता हूँ, जैसे मुझे ये बोल्ड बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए टैग जो है वो है बी। ठीक है, बोल्ड बनाने के लिए, और इसको कर सकते हैं स्लैश बी। ओके, इसको सेव नहीं किया है, सेव रिफ्रेश। देखो बोल्ड में आ गया। तो हमें जो भी हम पेयर टैग के बीच में जो भी डेटा डालेंगे वो उस टैग की जो भी उसके एक्शंस है उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, वही बोला गया है। देखो एग्जांपल स्लैश बी ABC, हियर बी इज द ओपनिंग टैग एंड स्लैश बी इज द क्लोजिंग टैग एंड ABC द टेक्स्ट इन बिटवीन विच विल रिजल्ट एज ABC ऑन ब्राउजर स्क्रीन। देखिए ये पूरा बोल्ड हो चुका है। ठीक है, सेकंड होता है अनपेयर टैग। इट इज अ सिंगल टैग विच कंटेन नीड ए कंपेनियन, नॉट नीड ए कंपेनियन टैग। जैसे हम देखिए अनपेयर टैग का मतलब होता है कि हमें उस HTML में ऐसे कुछ
टैग्स है जो जिसको कंपेनियन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे भी हम उस टैग्स को यूज़ करते हैं वो एक्शन परफॉर्म कर देता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए बी आर, अब ये टैग क्या परफॉर्म कर क्या एक्शन परफॉर्म करता है हम देखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ हेलो वर्ल्ड, आई एम फैकल आई एम फैकल्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलो पहले इसको देखते हैं क्या होता है। सेव सेव और देखिए क्या हुआ है, हेलो वर्ल्ड आई एम फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यूस एक लाइन होगी। ठीक है, अब उसे मुझे तीन तीन पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि हेलो वर्ल्ड आई एम फैकल्टी ऑफ, थर्ड लाइन या फिर दो लाइन में ब्रेक करना है मुझे, ये ऊपर के लाइन में होगा और ये नीचे की लाइन में होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक टैग है बी आर टैग, जिसे हम कहते हैं ब्रेक रो टैग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा बी आर टैग, बस मुझे और कोई कंपेनियन टैग नहीं लगाना। उस सिंपली अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा। जैसे कि मुझे वो हेलो वर्ल्ड के बाद उस सेकंड लाइन से आई एम फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सेव, देखिए हेलो वर्ल्ड आई एम फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कुछ ऐसे भी टैग्स हैं जिसको कंपेनियन टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं, हम देखेंगे आगे वन बाय वन। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस वर्जन्स ऑफ HTML। सो इस लैंग्वेज को जब डेवलप किया गया तो उसको एक बेसिक लैंग्वेज से ही डेवलप किया गया। यानी जो भी चीज़ होती है सबसे पहले बेसिक से ही शुरू होती है ना। तो सबसे पहले उसे डेवलप किया गया इन 1989 एंड 1994। The first version of HTML that support inline images text controls. HTML 1.0 was very limited in terms of styling, presenting of content in HTML 1.0। अब देखो, जब ये बेस सबसे पहले क्या था कि जो भी HTML का फॉर्मेट आया था, जो भी HTML 1.0 आया था, उसमें हम सिर्फ टेक्स्ट और इनलाइन इमेजेस डाल सकते थे। यानी उसमें कुछ ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर सकते, जैसे फॉन्ट्स या टेबल्स फ्रेम्स जैसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते थे, उसका बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते थे, या फिर फॉर्म्स को भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो सो HTML 1.0 में ये ड्रॉबैक भी थे। और सबसे पहली बात तो बेसिक था, इसलिए कोई उसमें ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थे। वन बाय वन उसमें एडवांसमेंट आते गए। ठीक है, HTML 2.0, this specification supports more browser. HTML 2.0 was considerably improved to support. It supports forms with limited set of elements such as text box, option button। लास्ट ईयर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं शायद, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे, आगे में हम देखेंगे इसको। सो फॉर्म्स 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 को कब लाया गया, HTML 2.0 में। उसमें हम फिर भी उसमें लिमिटेड उसके एलिमेंट्स यूज़ कर सकते थे, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स और ऑप्शन बटन। ठीक, HTML 2.0 गिव्स द प्रोविजन टू चेंज ऑफ पेज बैकग्राउंड। ओके, तो हमें यहाँ पे ऐसी प्रोविजन मिली है कि हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ टेबल्स, हम इसमें टेबल्स क्या है वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन समझ लो इसमें हम
टेबल्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर हर वर्जन, जब भी नया वर्जन आया है उसमें नए नए एडवांसमेंट होते गए हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम के हिसाब से उसके चेंजेस होते गए। HTML 3.2 is developed in introduced in 1987. This version included support for the creating tables, expanded options for forms. This version also allowed web pages to include complex mathematical equations. HTML 3.0 में और उसके एडवांसमेंट लाए गए, जैसे कि टेबल्स, जब भी हम टेबल क्रिएट करते तो उसमें कुछ नए ऑप्शंस आ गए, नए टैग्स आ गए, जिसके हेल्प से हम उसको और रिस्पॉन्सिव और मोर अट्रैक्टिव बना सकें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड की गई, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो भी कैलकुलेशन है, जो भी उसका एक जो भी उसके कैलकुलेशंस है वो हम इसमें कर सकते थे। उसको करने का मेथड है, उसको हमें स्क्रिप्ट में डाल के उसको उस पर फंक्शंस लगाने पड़ते थे। वो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, वो आगे आगे में देखेंगे। ठीक है। HTML 4.0, ठीक है, दिस वर्जन एडेड सपोर्ट फॉर स्टाइल शीट्स। आजकल आप जो भी वेबसाइट देखते हो कि हम जब भी किसी वेबसाइट में आज आज की जो वेबसाइट्स है उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग के टाइप के जैसे फॉन्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे हमें कुछ एनिमेशंस दिखाई देता है। ये सब पॉसिबल होता है स्टाइल शीट से, और ये HTML 4.01 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और उसमें हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स बोले तो जैसे कि कोई सॉन्ग हम डालते हैं, जैसे कोई वीडियो डालते हैं, वो हो गए मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। और जो आज अभी हम जो करंटली पढ़ रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं, करंटली मार्केट में चल रहा है, वो है HTML 5.0। HTML 5.0 और HTML5 is the new web standard. It follows HTML4 and XHTML। अब देखो, जो भी नया वर्जन आएगा उसके वो उसका वो उसके सारे फंक्शनलिटीज़ को आगे भी डिराइव करते जाएगा। ठीक है, जो भी उसके प्रीवियस वर्जन में था वो नेक्स्ट वर्जन में ऑब्वियसली रहेगा। So since the introduction of HTML4, a lot has happened with web, and something needed to be done to address all new technologies. This is the latest multimedia and mobile technologies. So HTML 5.0 ने थोड़ा रिवोल्यूशन नहीं बोल सकते, लेकिन जो नई चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी, आज हम जो भी वेब पेज है वो वेब ब्राउज़र पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो भी हर वेब पेज वो हर किसी के साथ कंपेटिबल रहते हैं। जैसे हम उसको मोबाइल पे भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स पे भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं, और हमारे लैपटॉप्स पे भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सभी इसमें जो हमें कॉमन चीज़ एक हम किसी भी वेब पेजेस को कॉमनली हर डिवाइस पे यूज़ कर पाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम HTML 5.0 हमें वो प्रोविजंस देती है, वो फंक्शनलिटी फीचर्स देती है, फंक्शनलिटीज़ देती है, जिसकी मदद से हम ये सब पॉसिबल कर पाते हैं। ठीक है, सो हियर वी स्टॉप टुडे। नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द फॉर्म्स इन HTML। ओके, so stay safe. Goodbye.